हरिद्वार के विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में होली के दिन लॉन रेस्टोरेंट में बैठे दो गुटों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लड़कों ने वहां आग लगा दी। डायनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार ये हादसा ग्राम पंचायत बादामवाला के पश्चिम वाला इलाके में स्थित आनंद वाटिका लॉन रेस्टोरेंट में हुआ। ग्राम पंचायत बादामवाला के पश्चिम वाला इलाके में स्थित आनंद वाटिका लॉन रेस्टोरेंट में होली के दिन दो गुटों के बीच कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लड़कों ने वहां आग लगा दी। इस घटना में रेस्टोरेंट और लॉन में बनी झोपड़ियां जलकर राख हो गई, जिससे करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। होली के दिन आनंद वाटिका लॉन रेस्टोरेंट में करीब 15 से 20 लड़के इकट्ठे हुए थे और जश्न मना रहे थे। इसी दौरान वहीं बैठे दूसरे गुट के लड़कों ने किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। मामला बिगड़ता देख रेस्टोरेंट मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही झगड़ालू युवक वहां से भाग निकले, जिसके बाद पुलिस ने रेस्टोरेंट को बंद करवा दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद करीब 30-40 युवक फिर से रेस्टोरेंट पहुंचे और वहां आगजनी कर दी। देखते ही देखते रेस्टोरेंट और लॉन में बनी झोपड़ियों में आग फैल गई, जिससे वहां रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। रेस्टोरेंट मालिक के अनुसार इस आगजनी में उसे करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा रेस्टोरेंट में काम करने वाले 2 कर्मचारियों का भी व्यक्तिगत नुकसान हुआ। पीड़ित ने इस घटना की शिकायत कोतवाली विकासनगर में दर्ज कराई है। मेरा रेस्टोरेंट है पश्चिमी वाला में आनंद वाटिका के नाम से, जहाँ पर दोपहर में 2 अलग अलग गुटों के लोग बैठे हुए थे, अपनी पार्टी कर रहे थे। उसके बाद उनके बीच में किसी वजह को लेके कहासुनी हुई और झगड़ा हुआ। वो झगड़ा सुलझा ही था, तभी मैंने यहाँ थाने में, बुलाकी वाला थाने में 100 नंबर पर भी कॉल किया था। बुलाकी वाला थाने में भी ये पवार जी है, उनसे संपर्क किया था। मैंने कहा भाई जी जगह रेस्टोरेंट पर आइए। वो आए वहाँ पे, तब तक वहाँ से सारे लोग जा चुके थे। रेस्टोरेंट को बंद करवा दिया था। उसके बाद वो 20-30 लड़के जो भी थे वो रेस्टोरेंट में आए, वहाँ तोड़फोड़ की। जो कर्मचारी थे मेरे काम करने वाले, उनके साथ भी हाथापाई की। सामान उनके सामने ही तोड़ा गया। उसके बाद ठाके रेस्टोरेंट में आग लगा दी, जिससे मेरे पूरी की पूरी जो संपत्ति थी वो सब जल के नष्ट हो चुकी है। अभी आपकी क्या मांग है? अभी मांग है पहले तो उन पर उचित कार्रवाई हो। क्या इस तरह से घूमते हुए किसी की भी प्रॉपर्टी में आग लगा सकते हैं? गुस्से में झगड़ा किसी और के साथ हुआ था, उस झगड़े के बदले में मेरी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुँचाया गया। नुकसान कितना हुआ है आपका? वहाँ पर आप देख लीजिए, रेस्टोरेंट के लिए जो जो रिक्वायरमेंट आइटम होते हैं, एक अच्छी ग्रोसरी से लेके हर तरह की अच्छी सुविधा होता था, मैंने सब अरेंज की हुई थी। इसमें मेरे पास एक्स्ट्रा में राशन था, बाइक थी मेरी मोटरसाइकिल जो पर्सनली वहाँ रहती है, काम करने के पर्पज से रखी हुई है कि सामान लाना ले जाने के लिए। दुनिया भर का जो भी सामान था, 3 सिलेंडर फटे हैं वहाँ पे। तो कोई जनहानि हुई है? हो गया है। जो अलग से एसेसरीज रखी हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक की, बहुत सारे आइटम थे। मैं इस पूरी लिस्ट तैयार करूँगा। जो कैश रखा जाता है वहाँ पे वो अलग था, उनका भी अपना सामान चला है, जो कारीगर वहाँ काम करते थे, सारी चीज़ें। लगभग कितने का नुकसान हुआ? लगभग जी अगर बताऊँ तो कम से कम मेरी अपना ही राशन का बता रहा हूँ 15 लाख का। और उसके बाद आज जो प्रॉपर्टी है, वो जो घास फूस का पूरा सिस्टम बना हुआ है वो अलग है। अगर मैं अपने ही सामान की बात करूँ तो वो जल रखा है। कोई जनहानि हुई है वहाँ पर? जनहानि बस बच गई, नहीं तो जनहानि आसपास के क्षेत्र से? आसपास क्षेत्र बस थोड़ा दूर होने की वजह से वो बेचारे बचे हुए हैं। नहीं तो जिस तरह से वहाँ 3 सिलेंडर फटे हैं, लगता है आपको कोई बचता? आसपास के सब घरों के लिए दुर्गति हो जाती है। गेहूँ पकी होती तो आसपास पूरे क्षेत्र में आग लगी होती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ये बात पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि झगड़े की असली वजह क्या थी और इस आगजनी की साजिश में कौन कौन शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, विकासनगर।